जैसे जैसे आप 20 वर्ष की आयु पार करेंगे, आपके करियर में आगे बढ़ने के साथ साथ आपकी इनकम में भी वृद्धि होने की संभावना होगी। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, उम्मीद है कि आपकी बचत भी बढ़ेगी। हालांकि ऐसे कई पैसे के जाल हैं जिनमें आप 30 की उम्र तक पहुंचने पर आसानी से फंस सकते हैं। जब आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के अगले स्टेप का पता लगाने की कोशिश करते हैं, तब ये जरूरी है कि आप पैसे से रिलेटेड सामान्य गलतियों से बचें जो आपके भविष्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। चलिए देखते हैं वो कौन से 7 मनी ट्रैप्स हैं जो आप 30 की उम्र में अवॉइड कर सकते हैं और उनके बारे में आप क्या कर सकते हैं। मनी ट्रैप 1, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। चूंकि आप अधिक पैसा कमा रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि अपने आप को आप अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे, राइट? लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक ऐसा मनी ट्रैप है आपके 30s में जो बहुत कॉमन है, क्योंकि एक बार जब आप फाइनली अपनी इनकम में सुधार कर लेते हैं तो नेचुरली आप अपने स्पेंडिंग को एडजस्ट करना चाहेंगे। अब लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या इंक्लूड करता है? पहला, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपके खर्च भी बढ़ते जाते हैं। दूसरा, आपकी इनकम बढ़ने पर अधिक पैसे की बचत नहीं हो रही है। तीसरा, अपने आप को एक ऐसी लग्जरियस लाइफ प्रोवाइड करना जिसे करने के लिए आप पहले सक्षम नहीं थे। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल क्रीप, यानी लाइफस्टाइल क्रीप जो है आपके लग्जरी आइटम्स को बढ़ा देती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को काम में इंक्रीमेंट मिलते ही नई गाड़ी या बाइक खरीदते हुए देखना कॉमन बात है। इस ट्रैप से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, आप अपनी बचत दर में सुधार करें। अब आप सबसे पहले अपनी सेविंग्स को बूस्ट करना चाहेंगे, जिसका मतलब ये है कि आप अपने पे चेक में से एक सेट अमाउंट सीधा अपने सेविंग्स अकाउंट में जमा कराएं। आप कुछ फिजूल खर्ची से पहले 2 बार सोचना चाहेंगे, क्योंकि कभी कभी आपके पास उन्हें करने के लिए फाइनेंशियल लेवल नहीं होता है। मनी ट्रैप 2, नॉट इन्वेस्टिंग इनफ फॉर रिटायरमेंट। यदि आप अपने सुनहरे वर्षों में अच्छी तरह से काम नहीं करना चाहते हैं कि आप जवान होने पर रिटायरमेंट के लिए जोशीले रूप से बचत करना शुरू कर दें, ताकि आपके फेवर में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट काम कर सके। आपको 30 के दशक में ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है अभी, लेकिन जब रिटायरमेंट होने का समय होगा तो ये पैसे का जाल आपको नुकसान पहुंचा सकता है और आपको एहसास होगा कि आपके पास अपना फाइनेंस ठीक नहीं है। आप 30 की उम्र में अपनी रिटायरमेंट के लिए जोश के साथ इन्वेस्टमेंट करके इस धन जाल से बच सकते हैं। आपको रियल एस्टेट और इंडेक्स फंड जैसी अपनी इनकम स्ट्रीम्स में डाइवर्सिफाई करने के तरीकों पर गौर करना चाहिए। मनी ट्रैप 3, नॉट बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड। जब आप अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं तो ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको अपने खर्च पर नजर रखने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आप 20 की उम्र में करते थे जब आप कॉलेज से निकले थे। पैसे के जाल में फंसना आसान है जहां आप बुरे दिनों के लिए पैसे अलग नहीं रखते थे, क्योंकि आपको लगता है कि वे दिन अभी बहुत पीछे हैं। हालांकि इस पैसे के जाल से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये याद रखना है कि जीवन आपको नौकरी छूटने से लेकर दुर्घटनाओं तक काफी सरप्राइजेस दे सकता है। यही कारण है कि आपको हमेशा 3 से 6 महीने के खर्चों को बचत खाते में अलग रखना चाहिए। मनी ट्रैप 4, फाइनेंसिंग योर लाइफ विद क्रेडिट कार्ड। बड़ी खरीदारी के लिए अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करना अट्रैक्टिव है, क्योंकि इस समय आपके क्रेडिट कार्ड की हायर लिमिट है और आप कार्ड की खरीदारी से पॉइंट्स भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन ये एक काफी बड़ा मनी ट्रैप हो सकता है आपकी 30s की एज में, क्योंकि आप अपनी क्षमता से अधिक कर्ज इकट्ठा कर सकते हैं। इस धन जाल से बचने का एकमात्र तरीका ये है कि ये पक्का कर लेना कि आपका फाइनेंस हर क्रेडिट कार्ड खरीदारी के लिए रेडी है। यदि आपके पास पैसा रेडी नहीं है तो आपको अभी एक बड़ी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। मनी ट्रैप 5, नॉट डाइवर्सिफाइंग योर इनकम। जब आप एक डिसेंट सैलरी अर्न करने लगते हैं तो आपको महसूस होता है कि ये कभी नहीं रुकेगी। हालांकि जैसे कि हमने पहले कुछ वर्षों में देखा है कि कुछ भी हो सकता है, और ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने जीवन को मंदी से बचाएं, क्योंकि आप किसी भी समय अपनी इनकम का मेन सोर्स खो सकते हैं। चलिए देखते हैं इस मनी ट्रैप से बचने के लिए आप अपनी इनकम को किस किस तरीके से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। पहला, इधर उधर की हलचलों पर गौर करें। दूसरा, अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहें ताकि आपका बायोडेटा ताजा रहे। तीसरा, रियल एस्टेट और दूसरी इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करें। टारगेट अपनी इनकम में विविधता लाने के तरीके ढूंढना है ताकि आप 100% एक ही स्ट्रीम पर निर्भर ना रहें। मनी ट्रैप 6, नॉट हैविंग एडिक्वेट इंश्योरेंस। जितना अपनी इनकम को बढ़ाने के तरीकों को तलाश करना इंटरेस्टिंग है, उतना ही आपको अपने पास पहले से मौजूद पैसे की प्रोटेक्शन के लिए वह सब कुछ करना होगा जो आप कर सकते हैं। आपके 30 के दशक में एक और आम धन जाल अपनी और अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए बीमा की सही अमाउंट में निवेश नहीं करना है। अब यहाँ आपको किस प्रकार के बीमा की आवश्यकता है, चलिए देखते हैं। पहला, स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस। ये वो बीमा है जब आप इमरजेंसी भुगतान के लिए पर्याप्त बीमा चाहते हैं। नंबर 2, टर्म लाइफ इंश्योरेंस।
अगर आपको कुछ हो जाता है तो इससे आपके परिवार को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। नंबर 3, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। ज्यादातर किराएदारों और घर मालिकों को अपने घर और कीमती सामान को कवर करने के लिए संपत्ति बीमे की जरूरत पड़ती है। नंबर 4, प्रॉपर ऑटो इंश्योरेंस। अब यहाँ आप अपनी पॉलिसी को रिव्यू करके ये इंश्योर करना चाहेंगे कि आपकी पॉलिसी आपके सारे पॉसिबल सिनेरियोज को कवर करती है। ये बहुत जरूरी है कि सही तरीके से आप उचित बीमा कराएं ताकि किसी भी तरीके की इमरजेंसी में आप फाइनेंशियल रूप से प्रोटेक्टिव रहें। मनी ट्रैप 7, बाइंग अ लार्जर होम देन यू नीड। बहुत से युवा पैसों के जाल में फंस जाते हैं और वो है अपनी जरूरत से ज्यादा बड़ा घर खरीदना। इससे उनका खर्चा इंक्रीज हो जाता है, जिसमें हायर मॉर्गेज लोन, भारी भरकम मॉर्गेज पेमेंट्स इंक्लूडेड है। अब आप इस मनी ट्रैप से कैसे बच सकते हैं? याद रखें कि आप कुछ मॉर्गेज तरीकों के लिए क्वालिफाई करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी इंटायर लिमिट खर्च कर दें। क्लोजिंग थॉट्स। जैसे जैसे आप 30 की उम्र पार करते हैं, आपको इन 7 फाइनेंशियल जालों से बचना चाहिए। यदि आप इस दशक के दौरान अपने फाइनेंस को गंभीरता से लेते हैं तो आप 40 की उम्र में एक आरामदायक जीवन के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। और अच्छी खबर यह है कि अगर आप अपने फाइनेंसेस को टाइम टू टाइम रिव्यू करते हैं तो आप इन सारे मनी ट्रैप से इजीली बच सकते हैं।